हाय दोस्तों, हम आ गए हैं अपने गांव में और पहले ये देख लीजिए फिर बताते हैं आपको। ये हैं अपने अद्दू और ये इनके अब्बू, ये अद्दू के अब्बू। और यहाँ व्यवस्था की गई है, यहाँ धूल उड़ रहा था तो मोटर चालू करके पानी गिरा दिया गया है। अब रोड पे भैया पानी मार रहे हैं ताकि ये यहाँ से अभी जो हवा निकलेगी वो ठंडी हवा है, इसके लिए व्यवस्था की गई है। ठंडा तो लग रहा है वैसे। तो ये व्यवस्था 2 मिनट का था, अभी फट से हो गया है यहाँ पे। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोग को कि मैं आ गया हूँ अपने घर। कल है बकरीद, ईद उल अज़हा, तो उसके लिए हम अपनी विद फैमिली और बिटिया के साथ आ गए हैं। अल्लाह की रात को हम छत पे सो गए थे, हमारी बेटी भी साथ में थी तो उसको फीवर आ गया था। आज ठंडा बहुत मौसम था, लखनऊ से तो काफ़ी ठंडा है। मतलब अगर मैं बताऊँ आपको तो लखनऊ में 45-46 चल रहा था, तो यहाँ पे समझिए कि 28-29 है या 30 समझ लीजिए या 31, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और हम अभी व्यवस्था कर रहे हैं किसी और चीज़ का। देखिए ये मूंगफली का बीज है, मुंबई में इसको सींगदाना कहते हैं। और ये जो है ना, ये इसलिए कि फोड़ के अलग किया जा रहा है, क्योंकि ये जो सींगदाना है ये अलग अलग किया जा रहा है, मूंगफली जिसको कहते हैं। और कोलकाता में इसको बादाम कहते हैं। ये है अद्दू, बहुत ही शैतान हो गया है। और ये है इनकी छोटी बहन, बहुत तेज गाली देती है। और गाली कौन सी गाली देती है अद्दू? अबे शाले बोलती है। देखिए इतनी सी है ये। कल का मैं डांटा हूँ इसको, मेरे सामने दी थी, तो उसके बाद अभी तक मेरे से डर रही है। इधर आओ, ये बेटी आओ आओ आओ। कल का डांटा हुआ, अभी तक डर रही है। अब गाड़ी ना देबू ना। ये शैतान। तो ये है दोस्तों अद्दू, और ये आज बताएंगे कि लखनऊ में कहाँ गए हो, जल्दी बताओ। पलिया गए हो? पलिया के आगे सीधा खड़ा हो गया, इसे नहीं हिल के नहीं। मेट्रो में गए थे, ट्रेन में, मेट्रो में, और अच्छा सीट पे, और स्टेशन में लानी था। उसके बाद कहाँ गए? हॉस्पिटल भी गए थे। तो इनका यहाँ पे पेट यहाँ से फाड़ा गया है, इनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया था, इसके लिए तो अभी ये ट्रीटमेंट चल रही है इनकी। तो ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत शैतानी है, और बहुत ज़्यादा ही शैतानी कर रहा है। बहुत शैतानी कर रहे हो ना। एक दांत टूट गया है इनका, इनका एक और इनका भी आपका। रेडी हो गया? तो दोस्तों हम अभी ये मूंगफली फोड़ के इसके दाने अलग कर रहे हैं। और ये दाने अलग करने का मतलब इसकी बुआई होगी, इसलिए क्योंकि कच्चा है। ये कच्चा भी खा सकते हैं इसको, इससे ऑयल भी निकाल सकते हैं। और अभी पीछे खेत है, उसमें जब ये बुआ जाएगा तो एक मूंगफली में कितने निकल जाते भैया? 18-20 मूंगफली निकली। सोचिए एक दाने में, और इतना दाना है। तो ये है इसका ट्रिक, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मूंगफली कैसे बुआई होती है। हालांकि अभी होगी तो हम दिखा देते, लेकिन अभी हो नहीं रहा है तो इसको दिखेगा नहीं। इसको अभी अलग किया जा रहा है, फिर इसको एक एक करके ज़मीन के अंदर इसकी बुआई की जाएगी। बुआई के बाद ये एक एक करके निकलेगा ज़मीन से, इसके पौधे बनेंगे, उसको फिर उसकी गुड़ाई की जाएगी। और मूंगफली की खासियत है कि जितनी गुड़ाई की जाएगी, जितनी आजू बाजू की इसकी मिट्टी होती है वो सॉफ्ट रहती है, तो उसमें मूंगफली की जो दाने होते हैं ना वो बड़े होते हैं। क्योंकि जब ये दाने निकलते हैं तो बहुत ही मामूली से, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत नरम से होते हैं। अगर आप उसको नहीं, मिट्टी उसकी बरबरी नहीं रखोगे तो क्या होगा कि वो दाने निकलेंगे ही नहीं, जम जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से मूंगफली अच्छी पैदावार नहीं होती। तो उसके लिए हमें बार बार इसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। तो ये था कुछ अपडेट मूंगफली का। और
अभी अद्दू आने वाले हैं, वो उधर से देखिए, दिखाइए उनको जरा, कैमरामैन थोड़ा उनको दिखाइए। देखिए ये आ गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, आजकल इनका इंस्टाग्राम आईडी भी बन गया है। बुल्टू दांत दिखाओ जरा, दांत दिखाओ। तो बुल्टू के दांत सारे निकल चुके हैं और बुल्टू अभी थोड़े थोड़े शादी लायक तो नहीं, लेकिन अभी बड़े हो गए हैं। उनकी मंगनी उंगनी कर दी जाएगी जल्दी। हाय दोस्तों, मैं हूँ अभी अपने छत पे और अपने घर पे, और ये हमारी बिटिया रानी है जो आज इनको फीवर आ गया था, ऊपर छत पे मैं सोया हुआ था। तो ये हमारा छत है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। तो हुआ क्या था कि रात में हम लोग यहीं पे सोए हुए थे, तो मतलब मुझे लग रहा है कि 20 उस टेम्परेचर हो गया होगा, 20 भी नहीं, 18 से माइनस, 18 से भी ज़्यादा कम हो गया होगा, 16 या समथिंग होगा। ठंड लगने लगी, मैं लेके आया ब्लैंकेट, मोड़ के फिर सोए, और सुबह इनको फीवर आ गया। मुझे भी आया था, इनको भी आ गया था। तो हालांकि मेरे को तो आता रहता है, तो इनको सुबह ले जाके दवा कराएं। मेरी दाढ़ी मूछें बढ़ गई हैं, मैं ये बकरीद की नमाज़ के बाद इसको सब छोड़ा करा दूँगा। तो कल है बकरीद, कल करा देंगे। तो फीवर आ गया था जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई थी मेरी, फिर जाके इलाज कराया, दवा लेके आए, 2 शीशी बोतल दी हैं ड्रॉप पिलाने के लिए। तो अभी थोड़ी सी सुस्त हैं, और देखिए गर्मी के मारे देख रहे हैं ये पूरा गीला हो रखा है। गीला इसलिए हो रखा है कि लाइट है नहीं पिछले 5 दिन से, और लाइट ना होने की वजह से पीछे आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, नीचे वहाँ जनरेटर चल रहा है इन्वर्टर चार्ज करने के लिए। 500 रुपये भाड़े पे जनरेटर आया हुआ है। चाचा के यहाँ थोड़ा काम था, तो अपना भी कनेक्शन उसी में जोड़ के इसको चार्ज किया जा रहा है, ताकि थोड़े 2-3 दिन निकल जाए। लाइट का काम चल रहा है, बाकी तो सोने का है तो बाहर चरपाई लगा के सो सकते हैं, छत पे चरपाई लगा के सो सकते हैं। 2-3 चरपाइयाँ पड़ी हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो लेकिन गुजर रहा बहुत मुश्किल से हो रहा है गांव में। 2 दिन की और बात है, फिर मैं निकल जाऊंगा लखनऊ, वहाँ इससे भी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही गंदी गर्मी वहाँ पड़ रही है। और यहाँ तो फ़िलहाल अभी बहुत अच्छा मौसम है। और आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे को अपने यहाँ लगता है बाज़ार। आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने। तो जो बाज़ार है ना, कुछ आप यहाँ पे ये जो शिमल का पेड़ दिख रहा है, इसके वो बाज़ार में ही, मंडी में ही है। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद थोड़ा सा दिख जाएगा, लेकिन मुझे चांसेस कम ही लग रहा है। और ये मेरा कुछ छत का व्यू है, 2 ऊपर कमरे हैं, ये सीढ़ी वाला है। क्या हुआ बेटी, बेटी मेरी नोने लगी देखी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। और ये है हमारे संजय भैया का घर, इनके दरवाजे पे आम का पेड़, और ये देखिए लीची। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लीची का पेड़ देखिए ऐसे होता है, देख रहे कितना लीची फरा हुआ है। लक्ष्मण भाई का पेड़ है ये, और काफ़ी अच्छा पैदावार है इसमें, पूरा बड़ा पेड़ हो गया है। और ये है आम का, जो घर के आंगन में है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये देखिए जनरेटर लगा रखे हैं, एक केबल मेरे घर के साइड में आ रहा है, ये वाला, और ये वाला चाचा के घर के साइड में जा रहा है। तो ये है मेरा गांव, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है और तहसील पलिया कला है। हम आपको करीब से दिखा दें थोड़ा सा। ये देखिए हमारे गांव का ट्रांसफार्मर चला गया, उड़ गया है, जल गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये शैतानी इसकी तो ज़्यादा ही शैतानी कर रहा है ये, देखो है कलंदा। तो ये है मेरा गांव, और ये है इस्माइल भाई का घर। अंदर टाइल ऑयल का काम चल रहा है, आगे ये बैठक का बना हुआ है, अभी रिसेंटली बना है। और ये वाला है मेरा घर। तो बात दरअसल ये है कि आज हम कहीं घूमे हैं नहीं, और ना घूमने की वजह से वीडियो मेरी बनी नहीं है। जिशान भाई क्या गए थे, वहाँ का हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया है। और ये हमारी बेटी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, हाँ। तो ये है मेरी गुड़िया रानी, बिट्टी रानी ना। कुछ बोलोगी? इनको खाली कुछ भी बोलने के लिए बोलो तो कहती हैं पापा। पापा के अलावा इन्होंने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। अब ये दादा दादा बोलना स्टार्ट कर रही हैं, आज 1-2 बार बोली हैं दादा और ताता। चाचा को ताता करिए, ताता क्या कहती है, ताता।
तो हम हैं अपने छत पे और ऐसे ही टहल के सोचे थोड़ी वीडियो बना दें। थोड़ा बोरियत सा फील हो रहा था, तो जब मैं बोर फील करता हूँ तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। दाढ़ी मूछे और शक्ल कुछ ऐसी हो रखी है कि क्या ही बताएं, और यहाँ की गर्मी अलग बवाल मचाई पड़ी है। चलिए तो हम आपको दिखाएं बाज़ार, बट बाज़ार दिख नहीं रहा दोस्तों यहाँ से। कोशिश करते हैं, दिख जाएगा तो आपको दिखाएंगे। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, चलिए कोशिश करते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना, बहुत सारे पेड़, साइकिलें वगैरह खड़ी हैं। अभी कोशिश नहीं करेंगे, चलेंगे उधर ही चल के दिखाएंगे आपको ना। तो अपना बाज़ार हम दिखाएंगे आपको, बिशनपुरी का बाज़ार यहाँ से नहीं दिख रहा है, वहाँ से चल के दिखा देंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने नहीं किया है वो तुरंत करें, हमारी रीच बढ़ाइए और हम डेली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो जावेद भाई हमारे लिए हैं गन्ने का रस, और यहाँ पे हो रही है मक्के की बुनाई, और साथ के साथ ये अपनी भौरी। तो आज हम खाएंगे भौरी, और ये अपने अब्बू जी जो लगे हुए हैं काम में, और ये अपनी स्कूटी, और जा रहे हैं हम अभी सुमेरनगर।